हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पेटीएम शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस शेयर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कंपनी के वैल्यूएशन बाय करें, सेल करें या फिर अवॉइड करें। आइए चेकआउट करते हैं। दोस्तों, पेटीएम की बात करें तो पेटीएम अभी 407 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि एक साल के अंदर देखें तो कंपनी ने लगभग 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर 70% की गिरावट दर हासिल कर चुकी है। दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी लगभग ऊपरी लेवल से 1780 के आसपास से गिरकर अभी ये कंपनी 407 पर ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी लगभग 80% के आसपास की गिरावट दर्ज कर चुकी है। जैसे कंपनी लिस्ट हुई है उसके बाद इस शेयर के अंदर लगातार एक तरफा गिरावट आती हुई देखने को मिली। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि एक तरफा गिरावट है, इसके अंदर कोई हाइक नहीं। थोड़ी सी अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, उसके बाद इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसके बाद ये कंपनी जो है वो 1000 पर गई, यहाँ पर देखिए 500 से सीधा या 1000 पर चली गई। ये हम एक बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक ट्रेंड अच्छा है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर देखें तो ये भी जो है वो हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए शेयर के अंदर, कंपनी के वैल्यूएशन क्या है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 25,800 का है, करंट मार्केट प्राइस 408 की है। कंपनी का पी नहीं दर्शा रहा है, मतलब कंपनी लॉस में है। बुक वैल्यू कंपनी की 200 के आसपास है। आरओसी नेगेटिव में 13%, आरओई नेगेटिव में 13% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है 11% का। दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं कि जो चीज नेगेटिव है, आरओसी, आरओई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दोनों तीनों भी नेगेटिव में है। कंपनी के रिजल्ट अगर देखें तो 12,000 करोड़ के रिजल्ट से डेट अगर देखें तो 190 करके, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम इसे कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट देखें तो 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। इसके अंदर देखें तो डीआईएस का 6% है और एफआईएस का जो है वो 60% का होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग 30% की पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर अगर बात करें तो कंपनी ने अब तक जितने भी क्वार्टर पेश किए हैं उसके अंदर एक बार भी ऐसा नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। आप यहाँ पर क्लियरली दे सकते हो कि एक भी ऐसी क्वार्टर नहीं है कि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपना प्रॉफिट जनरेट करा है। 10 करोड़ 20 करोड़ पे भी प्रॉफिट नहीं है। हर बार ये कंपनी लॉस मेकिंग है। 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, यहाँ पर 200 करोड़। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट जो लॉस जो है वो कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ये नेगेटिव ही बात है कि अब तक एक भी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दिया है। अगर एनुअल बेसिस पे बात करें तो सेम पैटर्न। दोस्तों, जब तक ये कंपनी लॉस मेकिंग है, देखो यहाँ पर कंटिन्यू लॉस जनरेट कर रही है। 8-9 सालों में कंपनी लगभग लॉस ही के अंदर चल रही है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी कब तक लॉस में चलाएगी, ये तो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। ना कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे, ना कंपनी के एनुअल रिजल्ट अच्छे, तो बैलेंस शीट और बाकी चीजें देख के भी क्या फायदा, ना इन्वेस्टर देख के भी क्या फायदा, क्योंकि इस शेयर के अंदर हमें लगातार जो है वो गिरावटी दर्ज होते हुए देखने को मिली है। दोस्तों, कंपनी का अगर टेक्निकल व्यू ले तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर है। दोस्तों, यहाँ पर अब क्लियरली एक सबक सीख लेना चाहिए कि जब ये किसी भी कंपनी का जो ट्रेंड है चार्ट के ऊपर अगर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो उस शेयर के अंदर हमें कितनी भी तेजी देखने को मिली, जब तक ये कंपनी उसका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो नहीं करती है उस शेयर के अंदर हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि भाई बस शेयर मार्केट के अंदर 10 ही कंपनी है और 10 कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। ऐसे नहीं है। इस शेयर के मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां हैं। हजारों कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए या फिर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने के लिए सिर्फ एक या दो कंपनी चाहिए होती है। तो क्यों इस शेयर के पीछे लगना है? क्योंकि इस शेयर के अंदर ऐसा नहीं कि भाई आज के दिन, कितने सालों से इस कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है और लगातार ये कंपनी जो है इन्वेस्टर को लॉस ही दे रही है। तो क्यों ऐसे शेयर के पीछे लगना है कि जो कंपनी हमें पेन दे रही है, हमें लॉस दे रही है? दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3-4 दिन से इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और अपर सर्किट के अंदर ट्रेंड कर रहा है। देखो, अपर सर्किट के अंदर कंपनी जो जा रही है, हो सकता है ये कंपनी 400 से आगे 4000 भी हो जाए। ये कंपनी आज 400 पर है, कल 4000 भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो पेन रहने वाला है ना, वो कभी कम नहीं होने वाला। इसके अंदर और भी इरिगेशन आने वाले, और भी शेयर बार, एक बार फिर दो बार लोअर सर्किट लगेगा, 3 बार अपर सर्किट लगेगा। तो ये चीजें इस शेयर के अंदर चलते आने वाली है। शॉर्ट टर्म के अंदर 4-5 साल के लिए, तो सॉरी, शॉर्ट टर्म के अंदर 4-5 महीनों के लिए और भी चीजें होने होने वाली है। तो ऐसे शेयरों से जो है बच के रहना है जो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर फंसी है। दोस्तों, कोई भी शेयर हो, अगर वो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर फंसी है तो ऐसे शेयर को अवॉइड ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है यही शेयर है इसी के चलते आप सक्सेसफुल होने वाले हो, इसी शेयर के चलते आप करोड़पति होने वाले हो, ऐसी कोई बात है नहीं। आप इसके अंदर अच्छे खासे इन्वेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि लॉस में बुक करने में कोई जाती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लॉस बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उस लॉस का, अभी देखो, अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपए डाले हैं और आपको 5,000 रुपए का लॉस है, ऐसे मान लेते हैं। अगर 5,000 रुपए का लॉस है, अगर ये 5,000 अपने यहाँ से रिलीज कर लिए और किसी दूसरे कंपनी के अंदर वो 5,000 इन्वेस्ट कर दिए, वहां पर आपको अच्छा सा प्रॉफिट हुआ और वो 5,000 रुपए हो गया, तो आपका ये जो लॉस है वो इसके अंदर रिकवर हो जाएगा।
हो सकता है इसके लिए 1 महीना 1 साल लग सकता है, लेकिन वो रिकवर होने के चांसेस कितने हैं? 50% चांसेस इसके हैं। इसके कब है? कोई पता नहीं। इसके कब होने वाले? जब सेबी इसके ऊपर से जो एलिगेशंस है वो हटाएगी, जब कोर्ट से फैसला आएगा तब इसके अंदर ये कब होने वाला है कोई पता नहीं। इसके कितने चांसेस है? 50% भी चांसेस इसके नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस शेयर को अवॉइड करके किसी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, उसके अंदर से 2-3 हज़ार प्रॉफिट लो, फिर उससे निकालो, फिर तीसरे कंपनी के अंदर डालो, उससे 2-3 हज़ार प्रॉफिट निकालो, तो ये जो लॉस है वो आपका रिकवर हो जाएगा। अभी लोग जो है वो बहुत सारे इसके अंदर पॉजिटिव बातें भी बताएँगे कि भाई इसका जो लॉस है वो कम होते आने हो रहा है, इसका मतलब ये कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग बनने वाली है। ये देखो ये कंपनी ने यहाँ पर 2, 3, 4 बार जो है वो अपर सर्किट लगाया, मतलब इसके अंदर कुछ तो बात होगी इसलिए इसके अंदर अपर सर्किट लगाया। ये चीज़ें होती आएगी, ये मार्केट के अंदर आपको फैलाई जाएगी, ये आपको फिट की जाएगी। आप इसके चलते बाय नहीं करना है। अपना थोड़ा-सा लॉजिक लगाना है कि भाई जिसके क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छे नहीं, जिसके एनुअल रिज़ल्ट अच्छे नहीं, उस क्षेत्र में हमने इन्वेस्ट करके क्या करना है? वो कंपनी खुद अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पा रही है, तो हमारे 10-20 हज़ार लेके या 1-2 लाख रुपए लेके ये कंपनी कौन-सा तीर मारने वाली है? तो यही बात होती है। तो ऐसे कंपनी को हमने अवॉइड करना चाहिए। ऊपरी लेवल से 80% गिरने के बाद इसके अंदर आपको क्या पोटेंशियल दिखती है, कोई पता नहीं। मुझे तो इसकी शेयर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना इस कंपनी के चलते मुझे इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट है। हाँ, अगर ऐसा बिज़नेस ही चाहिए तो आपको और सारी कंपनियाँ मिलेंगी, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। यही क्यों चाहिए? ऐसा मेरा मानना है। कभी-कभी मार्केट के अंदर ये चीज़ें भी फैल रही थी कि ये कंपनी ऊपरी लेवल से इतनी गिरी है, अब नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी ने कहा है, जो कंपनी ऊपरी लेवल से 90% गिरी है, तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि जिस पर ये ट्रेड कर रही है वहां से भी वो 90% गिर जाए। ऐसी किसी ने कहा है और ये सच बात है। अगर जिस कंपनी के चलते खराब न्यूज चल रही है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, वो कंपनी किसी भी हद तक गिर सकती है। मैं आशा करता हूँ मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।